नमस्कार, मैं उदय i24 के खास कार्यक्रम इंडी साइड में आपका स्वागत है। पेयजल संकट से हाहाकार। जी हां, पथरी की ग्राम पंचायत रजवास में करोड़ों रुपए की नल जल योजना ग्रामीणों के लिए बेकार साबित हो रही है। 1,25,00,000 रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी आज भी शुरू नहीं हो सकी है। भीषण गर्मी में ग्रामीण 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर पानी लाने को मजबूर हैं। गांव के अधिकांश नलकूप सूख चुके हैं और पूरा गांव एक हैंडपंप के भरोसे चल रहा है। योजना शुरू होने को लेकर पंचायत और विभाग के दावों में भी विरोधाभास देखने को मिलता है। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ वहां की ग्रामीणों की समस्याएं हैं और क्या कुछ कहना है वहां के जिम्मेदारों का, स्थानीय को आइए आपको सुनवाते हैं। ग्राम पंचायत रजवास में पिछले कई वर्षों से जल आपूर्ति की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे यहाँ जितने भी नलकूप हैं, इनका वाटर जल स्तर नीचे जाने से सारे के सारे नल बंद हैं। हमारे यहाँ नल जल योजना जो पिछले 8 वर्षों से है वो अभी भी अपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जल संसाधनों का उपयोग तो होता है, लेकिन जो टंकी बनाई हुई है उसको भरने के लिए आज तक किसी भी प्रकार से ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है कि जो उसको 12 माह सुचारू रूप से चलाया जा सके। एक ही बोर है जिसमें एक छोटी सिंगल फेज की मोटर डाल करके और गाँव वालों को वहाँ आकर के पानी भरवाते हैं। ग्राम पंचायत रजवास में सिर्फ जी आंगनबाड़ी वाला चल रहा है। यहाँ पानी भरने के लिए रजवास गड्ढा से आदमी आते हैं, पूरा गांव आता है और सुबह 9 बजे से चलती है। मशीनें दोनों चलाते हैं और इसके बाद में 2 बज जाती हैं, 1:30 बज जाती है। लोगों के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि बहुत तादाद में लोग आते हैं। 700-800 फुट पानी भरा जाता है लगभग डेली, और अगर लाइट बंद हो तो उस दिन पानी भरा नहीं जाता है। पानी की हमारे गाँव में भीषण समस्या खड़ी हुई है, जो आज नहीं पर हमेशा बनी रहती है। बरसात के समय भर छोड़ करके ठंड से लगा के और पूरी गर्मी पर हर घर से एक व्यक्ति बिल्कुल पानी के लिए इतराज बची हुई है कि ना तो शासन न प्रशासन हमारे ग्राम पंचायत रजवास की गांव में कोई प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं। हमारे यहाँ की जो भीषण समस्या पेयजल संकट समस्या, इसके लिए जल्दी से जल्दी इसका निदान किया जा रहा है। इसलिए ले जा रहा है कि हमारे ग्राम पंचायत के ना तो सरपंच सचिव इस पर कोई प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं। यही क्या 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, जब मिलता 4 पानी। परेशान है वो धूप में, लाइट भी नहीं है, पूरी ठंडे से गरीब भर परेशान रहेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी पथरिया और ई साहब से बात हुई है और उनको तत्काल ही बताया गया है कि आप वहां जाएं, देखें और उस समस्या का जो भी समाधान कराएं। यद्यपि उन्होंने कहा है कि वहां का जल स्रोत जो है सूख गया है और वर्तमान में समस्या है, उसका हम समाधान करवाएंगे। तो बता दें कि ग्रामीण परेशान है और एक हैंडपंप के भरोसे जो उनका जीवन यापन है वो चल पा रहा है। इसी पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आफ्ताब जुड़ गए। आफ्ताब, क्या कुछ समस्या आ रही है पथरिया में और तमाम ग्रामीण जो क्षेत्रवासी उनको क्या कुछ समस्या को सामना करना पड़ रहा है? जी उदाहरण मैं आपको बताऊं कि ये पथरिया पंचायत का एक मामला है, रजवास का मामला है, जहाँ पर लंबे समय से जो है पानी की किल्लत मची हुई है। खासतौर से कहा जाए तो यहाँ लगभग 20 हैंडपंप लगे हुए हैं। इन 20 हैंडपंपों से ना तो पानी निकलता है, ना ही कोई व्यवस्था है। केवल एक हैंडपंप के सहारे ये पूरा गांव जो है पानी भरने को मजबूर है। सुबह से पानी भरने के लिए निकल आते हैं लोग, दिन भर उसी हैंडपंप में जो मोटर लगी हुई है उससे पानी भरते हैं। विडम्बना तो यह भी है कि वहाँ पर लगभग करीब 8 साल पहले एक टंकी बनाई गई थी पानी भरने के लिए, नल जल योजना के लिए, लेकिन उसमें कोई स्रोत ना होना बताया गया अधिकारियों के द्वारा कि स्रोत नहीं है, इस वजह से टंकी चालू नहीं हो पाई। अब स्रोत नहीं है तो कैसे बिना स्रोत के करोड़ों रुपए की लागत से उस टंकी का निर्माण करा दिया गया, जब घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है और ग्रामीण जो है पानी के लिए हाहाकार जैसी नौबत आ रही है। जी बिल्कुल आफ्ताब, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर वहां पर पानी का कोई सोर्स नहीं है तो फिर आखिर टंकी क्यों बनाई गई, और अगर टंकी बनाई गई है तो क्या अधिकारियों को ज्ञात नहीं था कि वहां पर पानी कैसे पहुंचेगा? क्योंकि आसपास की जगहों से अगर पानी ही टंकी तक नहीं पहुंचेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों को या ग्रामीण तो कैसे पानी पहुंचेगा? एक बड़ा सवाल है। कह सकते हैं कि जो बड़े स्तर पर जो कह सकते हैं कि अनियमितता या भ्रष्टाचार जो है वो अधिकारी द्वारा किया गया है। निर्माण कार्य के नाम पर ग्रामीणों को सुविधाएं पहुंचाने के नाम पर पैसे तो निकाल लिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत
कुछ अलग ही है, यानी कि वहां पर ना तो किसी प्रकार की व्यवस्था है और ना ही वहां पर ग्रामीणों को पीने का पानी मिल पा रहा है, लेकिन ग्रामीणों के नाम पर, विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए निकाल लिए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जैसे पानी जैसी समस्या भीषण गर्मी के दौर में जब गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, एक नलकूप के सहारे पूरा गांव जो है उसी नल से पानी भरता है। करोड़ों रुपए की लागत लगी, उसके बाद एक टंकी का निर्माण कराया गया होगा। लेकिन अब जब जो उच्च अधिकारी हैं उनसे जब मेरी बात हुई थी इस संबंध में, तो उनका कहना है कि पानी का कोई स्रोत नहीं है, जिस वजह से घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो पानी का आप सब पानी का अगर कोई स्रोत नहीं था तो फिर टंकी क्यों बनाई गई है? दिखाने के लिए, लोगों के लिए, प्रदर्शनी के लिए? जी बिल्कुल, इसी संबंध में मेरी बात हुई है। उन्होंने हमसे ये कहा था कि पानी का स्रोत नहीं है, क्योंकि 8 महीने तक पानी जो है उससे सप्लाई होता है। लेकिन गांव वालों का कहना तो ये है कि वहाँ से पानी मतलब ऐसी किल्लत जो है वो मची रहती है। अब सोचने वाली बात यही है कि कैसे इतनी बड़ी योजना को वहाँ पे पास कर दिया गया, उसका संचालन जब नहीं करा पा रहे हैं तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। जो पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि जो मोटर लगी हुई है, 2 मोटरें लगवाई गई हैं उसमें, और निजी तौर पर 8,000 रुपए से एक व्यक्ति को वहाँ तनख्वाह के बेस पर रखा गया है, ताकि वो मोटर न जले और ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, मोटर न जले और ग्रामीणों को असुविधा का सामना न करना पड़े, लेकिन जब पानी नहीं होगा तो मोटर कहाँ से चलेगी? हमारे साथ जुड़े रहिए आफ्ताब। हमारे साथ सुनील रावत जी जुड़ गए हैं, जो कि ग्रामीण हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है INE24 न्यूज पर। हाँ जी सर, नमस्ते सर जी। सुनील जी, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं आपको इस भीषण गर्मी में? आप लोगों को पीने का पानी मिल पा रहा है? सर वो अभी गर्मी में सर वो समस्या आ रही है, मगर सर 8 महीने अपना जो नल जल वाला पानी चलता है सर, यहाँ कोई पानी का स्रोत है नहीं सर अजमास में। तो नल जल योजना का पानी आप लोगों को मिल पाता है? आपके 8 महीने जो है चलता है, तो 8 महीने में नल जल योजना से पानी मिलता है आपको? हाँ सर, वो मिलता रहा है, क्योंकि सर वो मिल रहा है, मगर 4 महीने की परेशानी होती है सर जी। और अभी वर्तमान में रजमास में अपने सरपंच महोदय हैं जो, और एक आदमी के लिए रखे हैं सर वो महीने से, और यहाँ पर 2 ट्यूबवेल हैं सर। यहाँ पानी भरने को आना पड़ता है सर रजमास में, वो ट्यूबवेल के पास में आना पड़ता है श्रीमान जी। तो 8 महीने कैसे पानी मिल जाता है आपको? सर वो टंकी चालू होती रहती है सर, वो क्या भी काम करता है, रिपेयरिंग का भी काम होता है सर, तो हफ्ते 15 दिन के लिए बंद हो जाती है और सर वो चलता है। तो टंकी तक पानी कैसे पहुंचता है? सर वो ट्यूबवेल से पानी जाता है सर, वो टंकी के पास में, और एक तालाब के पास में सर वो कुआं भी खुदा है, तो श्रीमान जी वो टंकी में पानी भरा जाता है। जी जी। तो गर्मियों में वो ट्यूबवेल वगैरह जो है वो सूख जाते हैं क्या? कुएं का पानी सूख जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को गर्मियों में फिर पानी नहीं मिल पाता है? वो सूख जाते हैं श्रीमान जी, वो कुआं भी सूख जाता है टोटल पानी का, और जितने 10-12 पॉइंट सर वहाँ से सर वो कुएं टोटल सूख जाते हैं श्रीमान जी। फिर आप लोग क्या करते हैं 4-5 महीने जो गर्मी का दौर जब चलता है, उस समय आप लोगों को किस प्रकार से पानी मिल पाता है? तो अभी तो सर जी अपना आंगनबाड़ी के पास में 2 जो सरकारी ट्यूबवेल खुदे श्रीमान जी, तो वहाँ पर से मोटर चली एक 2 फेज की, सिंगल फेज की, तो वहाँ से सर पानी भर के लाते हैं। आपके क्षेत्र के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि इस बार की समस्या हो, इसी साल आप लोगों को गर्मियों में पानी की दिक्कत हुई, तो हर साल की दिक्कत होगी? बिल्कुल सर, हर साल की समस्या श्रीमान जी, इसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए सर। इसका जैसे ये अपना यहाँ पर गंगापुर हार है, यहाँ से सर 1-1.5 किलोमीटर अंगारी, वहाँ पर सर पर्याप्त पानी है, या फिर श्रीमान जी किसी मतलब नहर वगैरह से जोड़ा जाए, या सर मतलब श्रीमान जी रजमास में तो वो पानी है नहीं। बहुत सी वो करवा चुकी है सर, मतलब नल जल योजना के अंतर्गत भी है और पंचायत भी करवा चुकी है श्रीमान जी, मगर यहाँ वो पानी है ही नहीं, मतलब सर पवानों में सर। तो इसका समाधान कैसे हो सकता है? अगर आपको कोई जानकारी हो कि किस प्रकार से पूरे 12 महीने आप लोगों को पानी मिल पाए, इसको लेकर किसी प्रकार का कोई समाधान आप लोगों के पास है? सर जी इसका तो समाधान ये हो सकता है कि सर अगर कोई कहीं पर पानी चेक किया जाए, या जैसा डैम वगैरह से सर वो जोड़ा जाए श्रीमान जी, तो पानी आने की संभावना है सर। बिल्कुल, तो कह सकते हैं इसकी व्यवस्था
प्रशासनिक अधिकारियों को ही करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं पानी का स्रोत जो है वो ढूंढना पड़ेगा या किसी ऐसी जगह से लाइन को कनेक्ट करनी पड़ेगी जहां 12 महीने पानी उपलब्ध रह सके, क्योंकि गर्मियों में दिक्कत होती है और अक्सर हम देखते हैं कि गर्मियों में ही पानी की ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। अन्य महीनों में पानी की इतनी समस्या नहीं आती है, गर्मियों में ही ज्यादा आती है। तो ऐसे में कुछ उपाय विकल्प करने चाहिए जिससे गर्मियों में जो पानी की समस्या आप लोगों के सामने हर साल आती है वो ना आए। आपके जो क्षेत्र के जो सरपंच हैं, जो सचिव हैं, जो तमाम अधिकारी हैं, उनका क्या कहना है, सीओ वगैरह का, जनपद सीओ वगैरह का? कल भी सर सीओ साहब भी यहाँ पर गांव में चेक करने के लिए आए थे और आज भी सारे पीएचसी सबसे चेक करने के लिए आए थे श्रीमान जी। और वो लगे हैं, वो कह रहे कि भैया समस्या का अब क्या है, पानी की तरफ कोई स्रोत दिख रहे हैं कि अगर कोई वो स्रोत मिलता है और अगर आती है पकड़ में बात तो सर हम अभी आपके क्षेत्र में कितने नल चालू है जिनसे आप लोग पानी भरते हैं? सर अभी सर बरसात में तो लगभग सर मतलब 8 महीने के लिए लगभग सर एक यही कोई 10-12 हो जाते हैं सर, पूरे चालू हो जाते हैं श्रीमान जी। मगर अभी से 4 महीने के लिए मात्र यही 2 सर साधन है हमारे पास में, जो आंगनबाड़ी के पास में ट्यूबवेल है सर। बिल्कुल कह सकते हैं कि समस्या है और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आते हैं। कई लोग 1 या 2 नलों पर ही डिपेंड होते हैं और कह सकते हैं इस प्रकार से पीने के पानी की समस्या आप लोगों को देखने को पड़ रही है। ऐसे में जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो कब मौके पर पहुंचेंगे, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ सहयोगी आफ्ताब जुड़े हुए, आफ्ताब आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पेयजल संकट से हाहाकार। बता दें कि पथरिया के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण हैं वो परेशान हैं पानी के लिए भीषण गर्मी के दौरान। और हमारे साथ सहयोगी आफ्ताब जुड़े हुए। आफ्ताब, पानी को लेकर लोग परेशान, किस प्रकार से वो पीने का पानी उपलब्ध अपने पास कर पाते हैं, किस प्रकार से पानी लाते हैं, क्या कुछ समस्या इस दौरान देखने को लोगों को मिलती है? अगर देखें तो जिस प्रकार से तस्वीरें हमने देखी हैं कि कड़ी धूप में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी साइकिलों पर 2-2, 4-4 जो पानी के कुप्पे हैं वो टांग कर ले जा रहे हैं और बड़ी संख्या में जो पानी के कुप्पे हैं वो हेडपंप के आसपास रखे हुए हैं। क्या कुछ समस्याएं महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को देखनी पड़ रही हैं? तो बताऊं कि एकमात्र नलकूप या कहना चाहिए कि स्रोत होने की वजह से दूर दराज के जो गांव के लोग हैं, विकलांग भी आते हैं, उसमें कुछ गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। ये सारे लोग जो जितने भी हैं ये पानी की तलाश के लिए सुबह से जब नलों में पहुंचते हैं तो वहाँ पे कई ऐसे पानी भरने के जो बर्तन होते हैं वो रखे रहते हैं, तो उनमें नंबर भी लगाना पड़ता है। कई घंटे मशक्कत करने के बावजूद इनको पानी मिल पाता है। दूसरी बात यह भी है कि कुछ लोग साइकिलों से भी पानी को लेके आते हैं, कुछ किराए से ई रिक्शा लेकर के भी पानी भरने के लिए आते हैं। अब ऐसी विडम्बना तो ये मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ये नए दौर के लोग हैं, ये तो पुरानी स्थिति को दर्शाता है कि पहले कभी ऐसा हुआ करता था। अब आज के दौर में इस प्रकार की परेशानी ये बड़ी चिंता का विषय है क्षेत्रवासियों के लिए। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। आप तो हमारे साथ मानक पटेल जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष है। मानक जी स्वागत है आपका NE24 पर। धन्यवाद जी। मानक जी, पथरिया में बड़ी समस्या है पानी को लेकर। ग्रामीण जो है घंटों इंतजार करते हैं, कई किलोमीटर दूर पीने के पानी लेके जाते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप विपक्ष में हैं, कि आप प्रशासनिक अधिकारियों को जगाएं और जो ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास जो है वो आपके माध्यम से किया जाए। अब पथरिया में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं लखन पटेल जी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पब्लिक को मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराई जाए। मोहन सरकार की भी बनती है और संपूर्ण जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी भी बनती है। ऐसी भीषण गर्मी में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, ये तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और सिटिंग MLA, मंत्री और उनकी सरकार सबका फेलियर है।
बिल्कुल। मानक जी, क्या कारण देखते हैं आप कि आखिर क्यों हर साल गर्मियों के समय ही ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जबकि क्षेत्र में नल जल योजना भी है और वहां पर एक पानी की टंकी भी बना दी गई है, लेकिन कहते हैं कि 8 महीने तो पानी मिल जाता है, लेकिन जो 4 महीने हैं वहां पर पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिससे पानी की जो टंकी है उसको भरा जा सके और ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराया जा सके। कह सकते हैं कि वहां पर बिना सोर्स के ही पानी की टंकी बना दी गई है। अब जब भीषण गर्मी आती है तो आसपास के जो पानी के स्रोत हैं वो सूख जाते हैं और टंकी तक पानी पहुंचता नहीं, जिसके चलते ग्रामीणों को पानी मिल नहीं पाता है। एक्चुअल क्या है कि जो मूलभूत जो समस्या है, पानी, बिजली, सड़क पानी, इसकी बिफोर प्लानिंग होना चाहिए। जब जैसे एक बुंदेलखंडी में कहावत है कि जब घर में आग लगेगी तभी कुआं खोदा जाएगा, तो उससे अपन को सफलता नहीं मिलेगी। ये योजना जो है सरकार को पहले से चिन्हित करके, कई वर्षों से चिन्हित करके उसको कार्य योजना में लेना चाहिए, बजट आवंटन करना चाहिए। उसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के बिल्कुल। मानक जी, प्लानिंग की कमी नजर आती है, प्लानिंग नहीं है यहाँ पर ठीक तरीके से। पैसा तो निकाल लिया है योजनाओं के नाम पर, लेकिन प्लानिंग नजर नहीं आती है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगतती है। मानक जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ श्याम शिवहरे जुड़ गए हैं, जो कि भाजपा जिला अध्यक्ष हैं। श्याम जी, आपका स्वागत है INE24 पर। जी जी, नमस्कार जी। श्याम जी, हम पथरिया की बात कर रहे हैं। पथरिया की ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट जो है वो भीषण गर्मी के दौरान देखने को मिल रहा है। एक हैंडपंप के भरोसे कई ग्रामीण हैं, महिलाएं पहुंच रही हैं, बच्चे पहुंचते हैं, बुजुर्ग पहुंचते हैं, गर्भवती महिलाएं जाती हैं पीने के पानी के लिए, घंटों वह इंतजार करते हैं कड़ी धूप में, लेकिन पीने का पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। यानी कि अधिकतर क्षेत्र के जो पानी के स्रोत हैं वो सूख जाते हैं। सरकार लोगों की पानी उपलब्ध कराया जाए, क्या कहेंगे आप श्याम जी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 15 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पानी और पर्यावरण को लेकर जो काम किया है, जल संचय को लेकर जो काम किया है, जल संरक्षण को, जलकूपों को लेकर जो काम किया है, उसका परिणाम ये दिखने लगा कि जो बहुत तेजी गति से जमीन पे पानी का स्तर घट रहा था तो थोड़ा मेंटेन होने लगा है और बल्कि ऊपर भी आने लगा है। रहा सवाल अभी पानी की, जो कई गाँव में बताया है मुझे, जो जानकारी दी गई है आपके माध्यम से, कि पानी का पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है, तो मैं इसकी जानकारी निकलवा लेता हूं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी विगत कुछ दिन पहले हमारे स्थानीय विधायक और मंत्री माननीय लखन पटेल जी ने एक बैठक ली थी। उसमें पेयजल को लेकर और सिंचाई को लेकर जो एजेंसियां काम कर रही हैं, सीतानगर जल परियोजना और सांजली जल परियोजना और जो पथरिया की एक जो नदी से जो जोड़ने का एक तैयारी चल रही है, उसको लेकर उन्होंने बैठक की थी और उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि यदि पानी की परिपूर्णता समय पर नहीं होगी तो एजेंसी के ऊपर वो कार्रवाई कराएंगे। जहां तक सवाल है कि कौन से गांव में पानी नहीं पहुंचा है, तो मैं उसको दिखवाता भी हूं और ये आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार और संवेदनशील सरकार है और पानी और जल को लेके जो भी आवश्यक कदम उठाने के होंगे वो कब उठाए जाएंगे। बताते श्याम जी बता रहे कि वहां पर पानी की टंकी बना दी है नल जल योजना के तहत, लेकिन 8 महीने तो पीने का पानी लोगों को मिल जाता है, लेकिन वहां पर कोई पानी का स्रोत नहीं होने के चलते गर्मियों के मौसम में पानी की टंकी जो है वो सूखी रहती है, जिसके चलते लोगों को पीने का पानी नहीं उपलब्ध हो पाता है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वहां पर इस प्रकार की समस्याएं थी तो आखिर पानी की टंकी क्यों बनाई गई? पहले पानी का स्रोत ढूंढना था कि पानी 12 महीने कैसे मिलेगा, इसके बाद वहां पर पानी की टंकी बनाई जानी थी, इसके बाद वहां पर पाइपलाइन डाली जानी चाहिए थी। सब कुछ हो गया लेकिन पानी फिर भी नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं, हम इसकी जानकारी लेते हैं। खासतौर पे एक रजवास गांव की जो जानकारी आई है, मैं उसकी जानकारी भी लेता हूं और संबंधित अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि को भी हम अवगत करा देते हैं। हम लोग अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे और जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटेंगे, इसकी हम आश्वस्त करते हैं। किन विभाग के किन अधिकारियों की कमी से ही हुआ है, उनसे भी उनके ऊपर बहुत कार्रवाई भी कराई जाएगी। ठीक है, श्याम जी हमारे साथ जुड़े रही, हमारे साथ मानक पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। मानक जी, मैं आपसे चर्चा करूंगा लेकिन रुक करेंगे हमारे सहयोगी का आफ्ताब हमारे साथ श्याम जी जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा आप इनको विस्तार से बताइए कि किस क्षेत्र में पानी की ज्यादा समस्याएं हैं और आखिर ये समस्या क्यों बनी है, क्योंकि श्याम जी का कहना है कि उनकी सरकार के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं कि ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध हो पाए। कुछ कमियां हैं जिनको वो दूर करने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डालें ताकि
जो समस्या है वो बेहतर तरीके से जो श्याम जी है वो समझ सके और उसका समाधान हो सके? मैं आपको बताऊं कि पथरिया जनपद पंचायत के ग्राम रजवास से उस रजवास पंचायत में 20 नलकूप लगे हुए हैं। उन नलकूपों में से 19 नलकूप ये मानो कि हवा उगल रहे हैं पानी की वजह। दूसरा ये कि केवल एक नलकूप के सहारे हजारों की आबादी वाला यह गांव उसके सहारे जो है अपनी कंठ को गीला कर पा रहा है। यह जो सिंगल नलकूप है, इस सिंगल नलकूप में यह कहना चाहिए कि करीब 1000 लोग पानी भरते हैं, जिससे अपन आकलन करके और माने तो हजारों लीटर पानी प्रतिदिन निकल जाता है। उस पूरी इस पानी की हाहाकार में छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, विकलांग लोग सहित ऐसे कई लोग ऐसे भी आते हैं जो ई रिक्शा किराए से लेकर के आते हैं केवल पानी भरने के लिए। महिलाएं साइकिलों में पानी के जो बर्तन होते हैं उनको टांगते हुए पानी भर रही हैं। दूसरी बात यह है कि करीब 8 साल पहले जो टंकी का निर्माण कराया गया था, उस टंकी निर्माण में केवल 8 महीने बस पानी मिल पाता है। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी श्याम जी। जहाँ तक मुझे, क्योंकि मेरे पास ये विषय आज आपके माध्यम से आया है, मुझे इसकी पूरी जानकारी या फिर वो मुझे व्यक्तिगत मिलके भी बता सकते हैं या लिखित में भी दे सकते हैं। इस पे हम कार्रवाई कराएंगे। जहाँ तक इनने जो पानी का स्तर जो नीचे घटने का बात करी है, ये समस्या खाली एक गांव की नहीं है, ये कई ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही है और इसमें प्रकृति का एक बहुत बड़ा हम लोग बोल सकते हैं कि दोहन जिस तरीके से हो रहा है उसमें हम सबकी भी एक नागरिक के नाते जिम्मेदारी है। नलकूपों से हवा आना ये शासन के हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे पानी की उपलब्धता करा पाए इस पे हम सबको एक साथ मिलकर काम करना और हम इसको प्राथमिकता के साथ कराएंगे भी, ये मैं आश्वस्त कराता हूँ। बिल्कुल श्याम जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि नलकूपों से हवा आना ये प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रशासनिक जिम्मेदारी ही बनती है कि अगर बोर हैं, अगर नलकूप सूख रहे हैं तो प्रशासन उस मामले में क्या कर रहा है। क्या प्रशासन रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दे रहा है? क्या ग्रामीणों को इसको लेकर जागरूक कर रहा है कि बारिश के पानी को संचय किया जाता है? प्रशासनिक स्तर पर बारिश के पानी को किस प्रकार से संचय किया जा रहा है? क्योंकि हम जमीन से पानी तो निकाल रहे हैं, लेकिन क्या हम बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने का काम कर रहे हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, अभी एक नलकूप जो है जिसके सहारे हजारों लोग पानी पीने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं, अगर इसी प्रकार से कंटिन्यू उस नलकूप से पानी निकलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये वाला नलकूप जो अभी चल रहा है वो भी किसी दिन हवा छोड़ने लगेगा। तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार से तमाम नलकूप सूखते जा रहे हैं उनके जीर्णोद्धार का काम किया जाए, उन नलकूपों में किस प्रकार से दोबारा से पानी जो है वो पहुंच सके या उनका वाटर लेवल किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसको लेकर कार्य किया जाए। क्योंकि जमीन के अंदर भी पानी जो है वो हर जगह नहीं है, कहीं कहीं जगह है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिन जगहों पर पानी निकल पा रहा है, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जमीनों में बोरिंग तो कर दी जाती है, नलकूप तो खोद दी जाते हैं, लेकिन पानी नहीं निकल पाता है। ऐसे में प्रशासनिक जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, ग्रामीणों को तो इस बात की जानकारी नहीं है। ठीक है, इस पर भी काम हम सब मिलकर इसकी कार्य योजना बनवाते हैं और वहाँ पे कितना काम हो रहा है वो भी देखते हैं। मैं आपके माध्यम से जो जानकारी लगी है उस पर तत्काल निर्णय और हम अपने अधिकारी, संबंधित अधिकारियों से बातचीत करते हैं। चलिए श्याम जी, अच्छा लगा आपने इस बात को लेकर संज्ञान लिया है और आप ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने की बात भी कह रहे हैं। धन्यवाद श्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आफ्ताब जुड़े हैं। आफ्ताब, श्याम जी का यही कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और इसको बिल्कुल हम जिम्मेदारी के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने साल बाद आखिर क्यों प्रशासनिक अधिकारी और जिम्मेदारों को इस बात का एहसास होता है कि क्षेत्र में समस्याएं जो है वो व्याप्त, जब मीडिया के माध्यम से इन समस्याओं को दिखाया जाता है तभी आखिर क्यों इन समस्याओं की जानकारी लगती है, जबकि वोट लेने जाते समय जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस बात की जानकारी होती है कि किस क्षेत्र में क्या समस्या है, तभी आखिर क्यों इनका समाधान नहीं हो पाता है। आफ्ताब, भाजपा जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बात की है उनकी भी बात मुझे एक प्रकार से बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि उन्होंने बताया कि मुझे समझ में नहीं थी ये बात। अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी संबंधित वहाँ पेयजल संबंधी जो भी है कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करके ये समस्या का निराकरण किया जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि मेरी एसडीएम पथरिया एसडीएम निकेत चौरसिया, उनसे भी बात हुई थी,
तो उन्होंने भी संबंधित विभाग को फोन करके सूचना दी थी और उन्होंने बताया था कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण। आप भी इस पूरे ही मामले पर नजर बनाए रखिए ताकि ग्रामीणों को समय पर पीने का पानी उपलब्ध हो सके, जो तमाम जो समस्या हैं उनका भी समाधान हो सके। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आई इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।